दोस्तों नमस्कार। ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर, मोटर व्हीकल इन सभी ट्रेड के ऐसे स्टूडेंट जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी स्टूडेंट यहाँ पर इन सभी ट्रेड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। वो भी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग 26 क्वेश्चन नंबर से लेकर 63 क्वेश्चन नंबर तक समझेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है भारत में वाहनों की प्रगति का आधार क्या है। कि जो हमारे वाहन यहाँ पर मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका क्या आधार हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पर ऑप्शन दिए वह सब एक एक बार पढ़ना है या फिर जो मैं सुना रहा हूँ उसको सुनना है। जैसे यहाँ लिखा पर्याप्त संख्या में उपभोक्ता होना मतलब कस्टमर होना, पर्याप्त संख्या में निर्माता होना मतलब मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाले लोग होना, पर्याप्त संख्या में कच्चा माल होना मतलब जो रॉ मटेरियल होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। पढ़ने के बाद जो हमें पता चलता है कि जो हमारे वाहन को का निर्माण कंपनी है या जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वह तभी प्रगति कर सकती है जब हमारे कस्टमर हैं वह ज्यादा से ज्यादा होंगे खरीदने वाले। तो पर्याप्त संख्या में उपभोक्ता होना, ये हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा देश को वाहन उत्पादों से किस रूप में लाभ होता है। तो जो हमारी मैन्युफैक्चरर कंपनी है उससे हमारे देश के लोगों को कैसे फायदा होता है। तो हम लोग जानते हैं ये हमें क्या रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे जो नॉर्मली कॉमन सेंस वाले थे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को भी शामिल कर लिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय में सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है कि जो हमारे सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड जो मंत्रालय में काम होते हैं वह कौन कौन से हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए जैसे राजमार्गों सड़कों का निर्माण, उनका रख रखाव। तो ये दोनों ही काम आते हैं उनके अंडर में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोशिश करें जो यहाँ पर मैं सुनाता हूँ उसको सुनने की, क्योंकि आप पढ़ने में अगर अभी बिजी हो जाएंगे तो मुझे लगता है आप उस तरह याद नहीं कर पाएंगे जिस तरह मैं करवाना चाहता हूँ। तो याद रखें, सुनने की कोशिश करें जिससे कि जब भी आप एग्जाम दें तो आपको आंसर याद आ जाए, क्योंकि सुना हुआ याद ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा भारत की सबसे बड़ी कार निर्माण कंपनी है जो हमारी इंडिया उसमें जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वह सबसे बड़ी कौन सी है। तो इसमें होती है मारुति सुजुकी, हमारी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो इसका आंसर भी आपको मिल चुका होगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है, याद रखें। जो ब्लू कलर है उससे मैंने हिंदी को हाईलाइट कर दिया और फॉन्ट भी साइज हाईलाइट कर दिया मैंने हिंदी का, क्योंकि हिंदी में पढ़ने वाले ज्यादा हैं इसलिए मैंने हिंदी को हाईलाइट किया। लेकिन आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ऐसी उसकी टेंशन की कोई बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निरंतर विकास और समर्पण ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर और दोपहिया वाहन निर्माता बना दिया। तो कौन से नंबर का बना दिया। तो ये है हमारा सेकंड नंबर का। कौन सा है, सेकंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा परिवहन विंग की मुख्य जिम्मेदारी क्या है, मतलब इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये होती है मोटर वाहन कानून बनाना, मोटर वाहनों का निर्दिष्ट कर एकत्रित करना, मोटर वाहनों का बीमा रखना, इस सभी प्रकार के ये जो नियम बनाती है। तो ट्रांसपोर्ट विंग, तो इसका जो ऑल ऑफ दीज वाला आंसर राइट हो जाएगा। याद रखें जितनी भी ट्रेड हैं ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उन सबके नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। प्ले लिस्ट मिलेगी आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। जैसे ही हमारे होम पेज पे जाएंगे, नीचे की साइड जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे आपको क्लिक करना, जहां पर क्लिक हेयर लिखा हुआ है उसमें इस सारी आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नाम से और जो जो ट्रेड है उनके नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। ये सारे वीडियो जो भी मैं करवा चुका हूँ और आगे करवाऊंगा वहां सब कुछ मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा किस मोटरसाइकिल की पावर रेटिंग सबसे अधिक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। तो ये यामा की, किसकी, यामा की।
डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा पुणे में। कहां पर स्थित है? पुणे में। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? यह स्थित है मानेसर में। कहां पर? मानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एनसीआर में भारत का इंप्लीमेंटेशन कब हुआ था? स्टेज सेकंड स्टैंडर्ड में। ये हुआ था इन द ईयर 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। इस तरह के जो और भी क्वेश्चन मैं समझाता रहता हूं या फिर समझा चुका हूं, उन सब की पीडीएफ अवेलेबल है ए बी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। ए बी क्लास एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रोसेस कंप्लीट करना है, कैसे लॉगिन करना है, इन सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस वीडियो को देखकर आप एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी कर लें और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो हमारी व्हीकल स्पेसिफिकेशन में 2WD के लिए क्या शब्द है, मतलब इसका क्या फुल फॉर्म हो सकता है? तो 2 मीन्स होता है TWO2 और व्हील ड्राइव, मतलब W मीन्स व्हील और D मीन्स ड्राइव। तो 2 व्हील ड्राइव इसका मतलब होता है। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा भारत का कौन सा मंत्रालय है जो मोटर व्हीकल गतिविधियों को रेगुलेट करता है? तो ये जो हमारी मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो मंत्रालय होता है उसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कलकत्ता की सड़कों पर पहली कार कब चली? कलकत्ता की सड़कों पर पहली कार चली थी 1887 में, मतलब 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा पहाड़ों को खोदकर उबड़ खाबड़ सड़क को समतल बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? तो यहाँ पर जो बहुत सारी गाड़ियों के नाम दिए उनमें से बताना, तो हम लोग जानते हैं बुलडोजर का उपयोग किया जाता है कोई भी उबड़ खाबड़ जगह है उसको प्लेन करने के लिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्कीमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? स्कीमर जो व्हीकल होता है उसका किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है सड़कों के किनारों को ढलान में लाने के लिए। सड़कों के जो किनारे उनको ढलान में लाने के लिए स्कीमर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा किसी वाहन का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वह कमर्शियल व्हीकल के अंडर में आता है। किसमें? कमर्शियल व्हीकल के अंडर में आता है। तो उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो उसका ग्रॉस व्हीकल वेट कितना होगा? क्या होगा? ग्रॉस व्हीकल वेट कितना होगा? तो ये होता लगभग 16.2 मीट्रिक टन से अधिक। तो ये हमारा कितना? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनी कारों की लंबाई कितनी होती है? जो छोटी कारें होती हैं मिनी कार बोलते हैं, जो मिनी कार के अंडर में आती हैं उनकी जो लंबाई होती है उनकी होती है 3400 mm, 3400 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जो यहाँ पर शॉर्ट दिया SIAM क्लासिफिकेशन जैन के अनुसार अल्टो, वैगनार, i10, स्टार, i20, पालियो, इंडिका कारें किसके अंडर में आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, ऐसा बोल सकते हैं? तो आती कॉम्पैक्ट व्हीकल के अंतर्गत आती है। किसके व्हीकल में? कॉम्पैक्ट व्हीकल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मारुति 800, अल्टो, सेंट्रो और i10 कारें किसके उदाहरण है? तो ये हैचबैक के उदाहरण है। हैचबैक के उदाहरण है। किसके? हैचबैक के उदाहरण। हैचबैक का मतलब ऐसी कार है जिनका जो इंजन है उसका सेपरेट केबिन होता है। ये क्या होती हैं? हैचबैक के मतलब का एग्जाम्पल है सारी कारें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोर्ड मोटर कार के संस्थापक कौन थे? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। हेनरी फोर्ड थे। कौन से थे? हेनरी फोर्ड। मतलब सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कौन सी कंपनी एनर्जी मोटरसाइकिल बनाती है? जो एनर्जी मोटरसाइकिल बनाती है वह बनाती है LML। कौन बनाता है? LML। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा किस प्रकार का वाहन अपने पर्यावरण को महसूस करने
और मानवीय इनपुट के बिना नेविगेट करने में सक्षम है। तो यह होती है हमारी ड्राइवरलेस कार। कौन सी होती है? ड्राइवरलेस कार होती है, जो पर्यावरण और जो हम इनपुट देते हैं गाड़ी चलाने के लिए वह सब महसूस करती है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप चलती है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है भारत की लीडिंग ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए, अशोक लीलैंड है, हिंदुस्तान मोटर्स है, फोर्ड है। ये सब भारत की लीडिंग कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा है इस तरह के जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ ये आपके काम के हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। और सब्सक्राइब करने से भी कुछ नहीं होता, बेल आइकॉन को क्लिक करना पड़ेगा, तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो याद रखें, सब कुछ करके रखें जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। आगे लिखा पहली बस किस देश में बनाई गई थी? पहली बस बनाई गई थी फ्रांस में। फ्रांस में बनाई गई थी। फ्रांस मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा सिंगल व्हील ड्राइव वाहन। जो सिंगल व्हील ड्राइव वाहन है वह कौन सा वाहन है जो इसकी कैटेगरी में आता है? तो वह होता है हमारा टेम्पो। कौन होता है? टेम्पो। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोटर वाहन का सहायक भाग है, मतलब जो हमारी व्हीकल्स होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो यहाँ पर लिखे व्हील्स भी होते हैं, सभी जानते हैं उन्हीं से गाड़ी चलती है, ब्रेक भी होते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, स्टीयरिंग भी होती है गाड़ी को टर्न कराने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित में ऐसी कौन सी कंपनी कॉमेट बस बनाती है? तो जो कॉमेट बस बनाती है वह होती है अशोक लीलैंड। कौन सी होती है? अशोक लीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ट्रैक्टर में पहियों की संख्या किस पर आधारित होती है? जो ट्रैक्टर है या जो वेट ले जाने वाली गाड़ियां हैं उनमें जो हम टायर देखते हैं, तो किसी में तो ट्रक में देखते हैं कम होते, तो किसी में ज्यादा होते, किसी में बहुत ज्यादा होते। तो ये क्यों चेंज होते हैं? तो हम लोग जानते हैं जो लोड ले जाते हैं, जो वजन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टायर हमें लगाना है, तब वो उसको वेट को बियर कर पाएगा। ये होती है ऑन द वेट ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के वजन के आधार पर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ऑटोमोटिव इंजन है। ऑटोमोटिव इंजन, यहाँ ऑप्शन देखना फिर बताना है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है, वाई इलेक्ट्रिक मोटर। कौन सा है? वाई इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा मोटर वाहन मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो इसको 2 वर्गों में विभाजित किया। कितने? 2 भागों में विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मोटर वाहन आमतौर पर होते हैं, जो भी हमारे मोटर व्हीकल्स हैं वह आमतौर पर होते हैं राइट हैंड ड्राइव होते हैं। कैसे? राइट हैंड ड्राइव होते हैं, मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेसिस की मूल स्ट्रक्चर में शामिल है, मतलब चेसिस जो बनता है उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनमें हम बताना कि इन ऑप्शन में से वह कौन सा पार्ट्स है जो उसमें शामिल है। हम जानते हैं ब्रेक, लाइट्स और स्टीयरिंग, ये तीनों शामिल नहीं होते। चेसिस की जो बेसिक बात पूछ रहा है, तो बेसिक में क्या रहता है? चेसिस फ्रेम रहता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मोटर वाहन के बॉडी में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यक है? जो हमारी मोटर व्हीकल है उसकी प्रॉपर्टी में या उसकी बॉडी में कोई एक प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह कौन सी होनी चाहिए? तो लिखा बी लाइट इन वेट, स्ट्रॉन्ग एनफ, इट्स कलर एंड डिजाइन शुड बी अट्रैक्टिव। तो ये तीनों ही शामिल होने चाहिए जो भी हमारी मोटर व्हीकल है उसकी बॉडी में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एब, मतलब ऊपर जो दिए गए ऑप्शन सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हु वाज द फर्स्ट टू यूज एयर कंप्रेसर इन इंडिया? भारत में एयर कंप्रेसर का उपयोग करने वाला पहला कंपनी कौन सा था? ये है हमारी टाटा मोटर्स। कौन सी थी? टाटा मोटर्स, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस के भी आंसर आपको मिल चुके होंगे, कुछ ही क्वेश्चन और हैं तो उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दुनिया में सबसे बड़े इमिशन स्टैंडर्ड सबसे पहले इसे कहां लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था कैलिफोर्निया। कहां पर? कैलिफोर्निया, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा क्रैंक केस
इमिशन कंट्रोल का पहला प्रयोग कब किया गया था? क्रैंक केस इमिशन कंट्रोल का जो पहला प्रयोग किया गया था वह किया गया था 1963 में, उसमें 1963 में। अब इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं तो उनको भी आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है भारत स्टेज 4th स्टैंडर्ड कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था हमारा 2010 में। कब? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एनसीआर में भारत का इंप्लीमेंटेशन कब हुआ था? वो स्टेज 2nd में। ये हुआ था 2001 में। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है 63 नंबर का, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो आज हम लोगों ने लगभग 38 क्वेश्चन समझे हुए हैं, उम्मीद है सुनकर याद होगा आपको। नहीं याद होता तो 1-2 बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है। तो एक दिन में आप सोच सकते हैं कितने वीडियो देख सकते हैं, कितने वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे रिवीजन जरूर करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।